यकीन माने इसके रिजल्ट मुझे 1 महीने बाद मिलना शुरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है, यकीन करे वही पैसे हैं, वही खर्चे हैं, सब कुछ है, घर भी अच्छे से मैनेज हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें से मुझे बचत भी हो जाती है। यकीन माने कि मैं तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये ईजीली अपनी बचत कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 9 बजे। आज मैंने कहा कि सबसे पहले इसके पप्पा ने ना, हम बनाने लगे थे आलू पालक बना, इनके पप्पा रहे थे, वो सारा सामान रखवा के चले गए थे कहीं काम से बाहर, आई थिंक टमाटर वगैरह लेने हैं ना। हाँ, तो गाइस हमारी सब्जियां वगैरह ख़त्म हो रही थी, वो लेने के लिए चले गए हैं। उसने इनके पापा ने बोला कि आप इतना पालक चढ़ा दो, पालक उबल जाएगी और मैं आके बना दूँगा। ये देखिए, ये हमारी पालक उबल रही है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इनके पापा को ये बहुत ज़्यादा देर, और बच्चे आने वाले स्कूल से, आपको जैसा कि पता है कि बच्चे आते ही स्कूल से खाना रोटी से बच्चे आ जाएंगे आई थिंक 12 साढ़े 12 या 1 बजे तक। इस तरह इतना मैंने इधर लगाई हुई है, मैंने मशीन ये देखिए कपड़े धोने की, ये देखिए। मैंने कहा कि साथ के साथ सारे काम निबट जाएंगे। मैंने कहा बाद में मैं ले लूँगी शावर, इतना हमारा खाना वगैरह तैयार हो जाएगा, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। इधर ये देखिए वही रोना सीध का अभी तक ये आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। और ये गैस देख ले बेटा, फोकस करके दिखाना, पास करके। गाइस ये मशीन से हमारी गैस ही है ये, और मुझे 1.5 घंटा हो गया तकरीबन आलू रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक आलू बॉयल होने का कोई नाम निशान नहीं है। इनके पापा को देर हो चुकी है। मैंने कहा कि इतना वो आएंगे, गर्मी इतनी शिद्दत की बारिशों के बाद पड़ रही है ना, मैंने कहा वो पसीने में शराबूर आएंगे, गुस्सा आ रहा होगा। मैंने कहा कि इतना हंडी मैं ही बना देती हूँ। नहीं, जुमा हफ्ता इतवार इन 3 दिनों में से एक दिन लाजमी होता है जिस दिन इनके पापा हमें लाजमी, कभी तो तीनों दिन ही हंडी वो बना के दे देते हैं, और वो अपनी खुशी से बनाते हैं। अब ये ना आप कमेंट्स कीजिएगा कि आप ज़बरदस्ती अपने शोहर से पकवाती हैं, ऐसी कोई वो नहीं है बात। वो अपनी खुशी से बनाते हैं, उनका अपना मन होता है तो वो बना देते हैं, और हमारा भी टेस्ट चेंज हो जाता है। और बीवी को क्या चाहिए, बैठे बिठाए जब सब कुछ मिल जाए बना बनाया। तो मैंने कहा उनको लेट हो जाएगा, मैं बना लेती हूँ इतना पालक। तो गाइस पालक हमारी उबल चुकी थी, इंतज़ार कर करके मैंने आखिरकार मैं खुद ही हंडी बनाने लगी हूँ। और गाइस प्लीज़ हमें कीजिए सपोर्ट, प्लीज़। और उनसे क्या कहते हैं, जो बहनें परेशान है ना रोज़ी की, रिज़्क़ की तंगी की वजह से, तो मैं अपने तजुर्बे से एक चीज़ मैं पहले बना लूँ थोड़ी सी हंडी, फिर मैं उनसे लाजमी में वो वजीफ़ा बताऊँगी जिससे मेरी ज़िंदगी सवरी है। यकीन करें, मैं आपको अपनी स्टोरी भी शेयर की हुई है एक दफ़ा, और फिर भी मैं अपनी बहनों को लाजमी बताऊँगी जो वजीफ़ा हम करते हैं, जिससे घर की रोज़ी में। यकीन करें, आप 20,000 रुपये भी अगर आपके पास होना तो आप इजीली अपना घर मैनेज कर सकती हैं। तो गाइस कहीं मैं चाहिए कि मैं पहले हंडी चढ़ा लूँ और ये बर्तन वगैरह ये समेट लूँ। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। गाइस हमारे इतने प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मैंने कहा कि आप अपनी बहनों को वो मुश्किल वो बता दूँ जो वजीफ़ा हमने वो जो स्टार्ट किया हुआ। तो गाइस ये हुआ कुछ यूँ था कि हमारे यानी कि जब मैं इतना ये वजीफ़े वगैरह नहीं करती थी ना, तो इनके पापा ला के जॉब से जो सैलरी मिलती वो मुझे देते। यकीन माने आपके, मैं इतने पैसों को दांतों तले दबा के खर्च करती, फिर भी हमारे आखिरी यानी कि 21 या 22 तारीख के बाद हमें उधार लेना पड़ता था, और हम हर मंथ 10 से 15 हज़ार रुपये तकरीबन मैक्सिमम जो थे कर्ज़ई हो जाते थे। वो जिस तरह ही इनके पापा की सैलरी आती थी वो उधर कट जाते थे। इतनी मुश्किल की ज़िंदगी चल रही थी ना, यकीन माने जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर मैंने 3 चीज़ों पे अमल किया। एक तो मैंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी कर्जा चढ़े, मैंने जो भी मस्जिद में तबलीगी जमात आती ना, मैंने उनका खाना बनाना शुरू कर दिया। जो भी जमात आती थी ना, मैं उनका ना खाना लाजमी बनाती थी, चाहे जितना मर्जी हमारे पे कर्जा हो या ना हो। यकीन माने एक वो, और दूसरा मैंने मौलाना तारिक जमीली का एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि जब आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे घर के हालात इतने तंग है कि जितना भी पैसा आता है ना वो सारा हमारा खर्च हो जाता है और हम कर्जे में जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे घर में ना रोज़ी में बरकत आ जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावज़ू रहा करो हर टाइम। मैंने इस पर अमल शुरू किया। और जो तीसरा मैंने अमल शुरू किया वो है सूरत वाक़िया। मगरिब की नमाज के बाद मैंने सूरत वाक़िया पढ़नी शुरू मानी। इसके रिज़ल्ट मुझे 1 महीने बाद मिलना शुरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है, यकीन करे वही पैसे हैं, वही खर्चे हैं, सब कुछ है, घर भी अच्छे से मैनेज हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें से मुझे बचत भी हो जाती है। यकीन माने कि मैं तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये ईजीली। सॉरी गाइस, मैं ना बात करते करते भूल गई थी मैं आपसे क्या बात कर रही थी। हाँ, तो मैंने मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया पढ़ना शुरू की।
मैंने अपनी सारी बच्चियों को कहा कि आप भी सूरत वाक़या पढ़े करेंगे। यकीन माने उसके बाद मुझे 1 महीने के बाद इसके रिज़ल्ट मिले और अब मैं इजीली 5 से 7 हज़ार रुपया है ना वो अपने बजट में से निकाली नहीं होती, कोई मुश्किल पेश नहीं आती, वही पैसा, हर चीज़ वही है मेरी। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी इतनी बचत हो रही है। हम इजीली, यकीन करें, बड़े सुकून में हम हैं। मेरी वो बहनें जो घर के माली हालात की वजह से परेशान है ना, मेरी एक दफ़ा बताए हुए, ये नहीं कि तजर्बे के तौर पे नहीं करना, आपने पक्के मन से, दिल से ये कि अल्लाह पाक के और अपने मामलात, हर मामलात अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दो। यकीन करें बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। और पक्की खुलूस नीयत से आप ये तीनों अमल करके देखिए, इंशाल्लाह आपको 1 महीने में खुद अपनी रोज़ी में और अपने पैसों में आपको बरकत मिलेगी। दूसरा ये, मैं जब भी पैसे पर्स से निकाल के देती हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैं इन्ना तो इन्ना, कल कोसर, सूरत कोसर 3 बार पढ़ के फूंक लाज़मी उन पैसों पे मारती हूँ। यकीन माने ये छोटे छोटे अमल जो हमारी ज़िंदगी को, ये यकीन करें, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। बहुत इनमें बरकत है, पावरफुल है। और पता है आपको, तो जैसे कि पुराने पाक से तो कोई वो ही नहीं है। यकीन माने आप ये छोटे छोटे अमल मेरी बहनें करें अपने घर में। पे शोहर का काम है सिर्फ कमा के औरत के हाथ पे रख देना, और आगे औरत ने मैनेज करना होता है कि अपने घर को किस तरह लेके वो चलती है समझदारी से, और किस तरह वो अपने बजट को मैनेज करती है। समझदार औरत वही है जो अपने घर के बजट को जिसने मैनेज कर लिया ना, मैं कहती हूँ बहुत सी मुश्किलात से आप फारिग हो जाएंगे। आपके शोहर भी, यकीन करें, मूड उनका भी वो ठीक रहेगा, और आप लोग तो माशाल्लाह से भी रहेंगे ही एक्टिव। तो गाइज़ ये मेरा वजीफ़ा तो जो मैं कर रही हूँ, और मैंने कहा कि अपनी बहनों को लाजमी मैं ये वजीफ़ा बताऊँ। तो गाइज़ मेरा मसाला भून चुका है यहाँ पे, तो मैं अभी बना लूँ आलू पालक। बनाने के बाद इंशाल्लाह आपकी बहन मिलती है आपसे एक बड़े से ब्रेक के बाद, क्योंकि भूखे में रह के मैं इतना वो नहीं करूँगी। अभी मैं किचन वगैरह धोंगी, और इधर अल्लाह का करम हुआ है कि कुछ तो गैस से हमारे आलू पकने शुरू हुए हैं। तो गाइज़ मिलती है आपकी बहन आपको एक बड़े से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा प्लीज़, हमारे कंप्लीट ब्लॉग देखें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। मिलती है आपकी बहन एक बड़ी से ब्रेक। सो गाइज़ पालक हमारी बन के होगी जो बिल्कुल रेडी है। देखें ये मैंने इनमें से 1-2 ने रोटी भी खा लिया। बर्तन मैंने सारे धो दिए थे, लेकिन ये दोबारा हो गया, आटा वगैरह गूंदा था, क्योंकि मैं मशीन हमारी ये देखिए बिल्कुल हो गई है फारिग। ये देखिए सारे कपड़े धो चुकी हूँ मैं, और मैंने शावर भी ले लिया। मैंने कहा व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। और ये हमने उबाली थी छलियाँ, ये अब हम खाएंगे, जिसका कुकड़ी भी बोलते हैं, छलियाँ भी बोलते हैं, पंजाब में से छलियाँ बोलते हैं, सिंध में से कुकड़ी बोलते हैं। तो गाइस सारा काम आपको दिखा दिया, जो आज हमने दिन भर अपने घर के कामकाज किए हैं वो आपको दिखा दिए। फिर भी आपसे गुजारिश है, मुदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। गाइस मिलती है आपकी बहन कल के व्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।